एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ये अपील की कि कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदें। उसके पीछे बड़ी वजह बताई मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, वो एक वजह बताई गई प्रधानमंत्री की तरफ से। लेकिन इसको लेकर लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है। लखनऊ के आशियाना में इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम देखिए यहाँ पर ये सोने चांदी के व्यापारी हैं और इनका कहना है कि अगर दुकानें बंद हो जाएंगी, 1 साल तक सोना चांदी अगर कोई नहीं खरीदेगा तो इनके व्यापार का क्या होगा। आप देखिए शकुंतलम ज्वेलर्स है जो फिलहाल बंद है और आसपास की जितनी दुकानें हैं बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं और एक सांकेतिक अपना प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है, एसोसिएशन में क्या पद है आपका और किस चीज़ का प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। मैं लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन का उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। आज जिस तरह कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक देश के लिए एक आह्वान किया है कि लोग 1 साल तक सोना या सोने के जेवर ना खरीदते, और उनका इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान किसी भी एक ट्रेड के लिए जारी करना किसी भी ट्रेड के लिए बड़ा ख़राब संदेश देता है। पूरे देश के 3.5 से 4 करोड़ सराफा व्यापारी हैं और उनके परिवार हैं, 10 से 12 करोड़ उनका स्टाफ है, उनका परिवार है। उनको लेकर के 1 साल के लिए बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न होने की आशंका है। तो लगभग कितना नुकसान आप मान सकते हैं कि हो रहा है, क्योंकि अभी इधर हाल में सोना चांदी इतना महंगा हो गया, ऑलरेडी दुकानदारी आप लोग की नहीं चल रही थी, लगभग ठप थी। अभी धीरे धीरे क्योंकि शादियां हैं तो धीरे धीरे दुकानदारी लाइन पे आ रही थी। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा बयान सामने आना, कितना नुकसान 1 साल में अगर व्यापार नहीं सही से चला तो कितना नुकसान देख रहे हैं? देखिए, आज पिछले कम से कम 1 से 1.5 साल में सराफा व्यापार बहुत ज़्यादा 15 से 20% का रह गया है। और इस तरह आज हमारे देश में हमारे मोदी व्यापारियों के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे बड़े उनके फॉलोअर हैं, और अगर जिस तरह का वो बयान देते हैं और उस तरह अगर 10 से 15% या 20% लोग भी अगर उनकी बात मानते हैं तो जो बचा हुआ 10-15% का जो सराफा व्यापार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इससे सराफा व्यापारियों के लिए जीवन यापन के लिए बहुत बड़ा संकट। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देशभक्ति दिखाने का समय है इस समय, और अगर ऐसा किया जाएगा तो जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है उसका बड़ा इफेक्ट है, हमारे जो फॉरेक्स एक्सचेंज, हमारे जो विदेशी मुद्रा है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, कच्चा तेल महंगा हो रहा है, तो ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा स्थिरता आएगी। तो इस बात को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? सर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को लेके किसी एक ही ट्रेड को, किसी एक ही व्यापार को टारगेट करना वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अब एक तरह से व्यापारी ही पूरे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अब किसी एक वर्ग को ही अगर आप टारगेट करोगे और उनसे जुड़े हुए परिवार हैं, और कई मतलब एक दुकान की अगर हम बात करें तो एक दुकान से 10 आदमियों का परिवार चलता है, तो ऐसे ही करके 3-4 करोड़ से लेके वो 30-40 करोड़ लोग उससे आहत होंगे। तो केवल एक ही वर्ग को टारगेट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो इसके और भी कुछ और तरीके भी किए जा सकते हैं। सिर्फ व्यापार को टारगेट करके मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फर्क इस पर पड़ेगा। सर, अभी तो आज दुकानें बंद की है, सांकेतिक आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब तक ऐसे चलता रहेगा? बंद ही रखेंगे तो और भी नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो नहीं होना है, नुकसान तो नहीं होना, लेकिन इसके लिए तो विरोध भी जरूरी है। कब तक सर करेंगे? नहीं, आज तो हम लोगों ने एक सांकेतिक बंदी की। देखिए, व्यापारी हमेशा से किसी भी सरकार के हमेशा साथ रहा और सरकार उसकी रीढ़ की हड्डी रहा है, लेकिन 1 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, और 1 साल तक अगर कोई बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जारी करते हैं तो कम से कम उनको इस बात का भी सोचना चाहिए कि 1 साल तक सराफा व्यापार या उससे व्यापार से जुड़े परिवारों का जीवन यापन का कौन सा ऐसा साधन उन्होंने उपलब्ध कराया है। और व्यापारियों के हाउस टैक्स होते हैं, व्यापारियों के स्टाफ के तनख्वाह होती हैं, व्यापारियों का बिजली बिल होता है। क्या उन्होंने 1 साल के लिए सराफा व्यापारियों को कोई राहत देते हुए इन तरह की कोई ऐसी घोषणा उनको करना चाहिए कि 1 साल तक सराफा व्यापारियों से इस तरह का किसी उनके बच्चों की फीस माफ़ रहेगी, उनके घर का राशन उनको दिया जाएगा, या उनका सारा खर्चा सरकार, केंद्र सरकार उठाएगी? भाई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हो तो चाहे, लेकिन 1 साल तक कोई भूखा नहीं रह सकता है। 1 साल तक बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकी जा सकती, 1 साल तक बैंक की किस्तें नहीं रोकी जा सकती।
तो उसके लिए क्या एक साल तक उन सभी खर्चों को केंद्र सरकार वहन करेगी? देखिए बिल्कुल बात इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी देश भक्ति की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लाजमी है कि ऐसा करना चाहिए सबको, लेकिन सिर्फ एक ही ट्रेड पर क्यों टारगेट किया? सोना चांदी व्यापारियों को ही क्यों कह रहे हैं कि सोना ना खरीदे? और अगर ऑलरेडी व्यापार बहुत कम बचा है और अगर 20-25% लोगों ने भी उनकी बात मान ली तो एक साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, उस दौरान इनके खर्चे कौन उठाएगा? कैंसल समीर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।